यूक्रेन जंग बंद कराने के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में होंगे। अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए बरतानिया और फ्रांस की तजवीज़ क्या है? क्या रूस यूरोप के लिए खतरा बन चुका? मैक्रोन की दीगर यूरोपीय ममालिक को फ्रांसीसी जौहरी हथियार बांटने और यूक्रेन में फौजी तैनाती की तजवीज़। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और रूस में नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने बड़ा ऐलान कर दिया। लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। फ्रांसीसी सदर के बयान पर पुतिन का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन क्या चाल चलेगा या अमेरिका की डील कबूल करेगा? क्या वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है? इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूज, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विंटकॉफ का कहना है कि वो रूस के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क पर यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं और आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में यूक्रेन की क़यादत से मुलाकात तय है। जबकि बरतानवी खबरें एजेंसी राइटर्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि अब हम यूक्रेनियों के साथ एक मीटिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये मुलाकात मुमकिना तौर पर रियाज या जद्दा में होगी। जबकि सऊदी अरब में मुलाकात का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव ने कहा कि मेरे ख्याल में इब्तिदाई जंग बंदी के लिए अमन मुआहदे और एक फ्रेमवर्क तक पहुँचने का मंसूबा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमरीकी हुकाम के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात से एक दिन पहले वो आइंदा पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसके बाद मेरी टीम अपने अमरीकी शराकतदारों के साथ काम करने के लिए सऊदी अरब में रहेगी, जबकि यूक्रेन अमन में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे और उनका ये भी कहना था कि ये दौरा अगले 1.5 माह के दौरान मुतवक्की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। ताहम इसके बाद से दोनों रहनुमाओं ने मादनियात के असूल से मुतलिक एक मुआहदे पर दोबारा काम शुरू कर दिया था। जबकि मंगल को कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद कराने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि वो इसके लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने खिताब में तस्दीक की कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के लिए पुरअज़्म हैं और ये काविशें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस होलनाक और सफाकाना जंग में लाखों यूक्रेनी और रूसी बिला वजह हलाक या फिर जख्मी हो चुके और अगरचे जंग में मारे जाने वाले अमरीकी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये खून रेजी बंद हो। अमरीकी सदर ने कहा कि इस बेमानी जंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अगर आप जंगें ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दोनों फरीकैन से बात करनी होगी। उन्होंने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए दावा किया कि वो यूक्रेन की मदद के बजाय रूस तवानाई खरीदने पर ज़्यादा रकम खर्च कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए अमरीकी फंडिंग्स गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा रहीं, हालांकि इस जंग से अमरीका लाख खतरात निस्बतन छोटे थे। उन्होंने सामीन से सवाल किया कि इसके बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन के दिफा के लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर भेजे। क्या आप ये सिलसिला मजीद 5 साल तक जारी रखना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन से मादनियात के मुआहदे पर काम जारी है, जिससे वो यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद पर खर्च की गई रकम की वापसी की तवक्को रखते हैं और उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि हमने रूस के साथ संजीदा बातचीत की और हमें इस बात के ठोस इशारे मिले हैं कि रूस अमन कायम करने के लिए तैयार है और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। उधर रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए बरतानिया, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर एक मंसूबा तैयार करने पर मुत्तफिक हो चुके, जिसके तनाजुर में फ्रांस और बरतानिया की जानिब से यूक्रेन में 1 माह की जंग बंदी की तजवीज़ पेश की गई, जबकि सरबराहान ने जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी मदद जारी रखने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। उधर गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े के बाद लंदन में 18 यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें व्हाइट हाउस में कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक यूक्रेन के साथ जंग रोकने के लिए मनसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसे अमरीका के सामने पेश करेंगे। जबकि यूक्रेन की सलामती में ही पूरे बरे-आज़म यूरोप का इस्तेहकाम है। यूरोपियन कमीशन के सदर ने कहा कि यूरोप को फौरी तौर पर दोबारा मुसल्लह करने की ज़रूरत है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है
और इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। कहा कि मुझे यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ही जारी रहेंगे। जबकि फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने ऐलान किया कि वो यूरोपीय शराकतदारों के साथ फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की तौसीह पर बात करेंगे और यूक्रेन में अमन मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय फौजियों की तैनाती के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार ओहदा संभालते ही ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद में तब्दीलियां कर दी, जिससे यूरोप में तशवीश पाई जा रही है। और कौम से खिताब में मैक्रोन ने कहा कि फ्रांसीसी अवाम हक बजाने फिक्रमंद हैं क्योंकि एक नए दौर का आगाज हो चुका है। उनका यह भी कहना था कि ट्रंप ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी को तब्दील करके यूरोप के साथ तारीखी ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन हमें इसके बरक्स सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना होगा। व्यूज मैक्रोन ने रूस के यूक्रेन पर हमले को एक जारहाना इकदाम करार देते हुए कहा कि मास्को की मुदाखलत की कोई हद नजर नहीं आती। उन्होंने खबरदार किया कि रूस आज और आने वाले सालों में फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। उनका मजीद ये भी कहना था कि कौन यकीन कर सकता है कि आज का रूस सिर्फ यूक्रेन तक महदूद रहेगा। हमें महज तमाशाई बनकर नहीं रहना चाहिए। दूसरी जानब सदर मैक्रोन ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि अमन किसी भी कीमत पर तय नहीं हो सकता और ऐसा जंगबंदी मुआहिदा काबिल कबूल नहीं होगा जो बहुत नाजुक हो। उन्होंने यूरोप के दिफाई अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि फ्रांस को अपनी फौजी सलाहियतों के इजाफे के लिए नए बजट और इजाफी सरमायाकारी करना होगी। जबकि सदर मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ को दीगर यूरोपीय ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब जर्मनी के मुतवक्का चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोप में जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा-ए-कार को वसी करने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि मैंने यूरोपीय इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जौहरी दिफा पर स्ट्रेटजिक बहस शुरू करने का फैसला किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हतमी फैसला हमेशा फ्रांसीसी सदर के इख्तियार में रहेगा। जबकि यूक्रेन में मुमकिन फौजी तैनाती के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई अमन मुआहिदा तय पाता है तो उसे यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय फौजी तैनात किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फौजी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अमन मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तैनात किए जाएंगे। सदर मैक्रोन ने मजीद ये भी कहा कि यूरोपीय ममालिक के फौजी सरबराहान अगले हफ्ते पेरिस में मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन के मुस्तकबिल के लाहेमल पर गौर किया जा सके। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और रूस में नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने यूक्रेन समेत यूरोपीय ममालिक को जौहरी सलाहियत फराहम करने का इंदिया दिया और उन्होंने अमन मुआहिदे के निफाज के लिए यूक्रेन में यूरोपीय फौजी दस्तों की तैनाती पर गौर करने का इंदिया भी दिया। जबकि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के रूस से मुतालिक बयान पर रूसी सदर पुतिन ने तारीख याद दिला दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कुछ लोग ये भूल गए कि नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम क्या हुआ था। यहाँ अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपोलियन के दौर में वापस जाना चाहते हैं। और रूसी सदर पुतिन का मजीद ये भी कहना था कि हमें यूक्रेन तनाज़े में इस अमन मुआहिदे का इंतखाब करना होगा जो रूस के लिए मौजू हो। अमन और सलामती की शराइत पर रूस के लिए मुस्तहकम पेशरफ्त की ज़रूरत है और ऐसे अमन का इंतखाब करना है जो रूस की सलामती का ज़ामिन हो। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार दिया था, जबकि फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे की सूरत में यूरोपीय फौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती उसकी सलामती की जमानत के तौर पर होगी। उधर 1812 में नेपोलियन ने रूस पर फौज कुशी की, जिसका अंजाम बिलाखिर नेपोलियन की फौज की पसपाई की सूरत में सामने आया और उसे उस जंग में भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है और यूक्रेन के अमन की खातिर नायाब धातुओं का मुआहिदा करना होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन के अमन की खातिर इक़दामात उठाऊंगा। अमेरिका और यूक्रेन के सरबराहान की लड़ाई के बायस यूक्रेन में मौजूद नायाब मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत न हो सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआहिदे पर दस्तखत के लिए मुलाकात की थी ताकि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद नायाब मादनियात तक रसाई हासिल कर सके। ताहम तल कलामी के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका से रवाना हो गए, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो सके। अमेरिकी सदर के साथ तल्ख से कबल यूक्रेनी सदर ने उम्मीद जाहिर की थी कि अमेरिका के साथ इब्तिदाई मुआहिदा उन्हें मजीद मुआहिदों की तरफ ले जाएगा। तो दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप का मुतवक्के मुआहिदे के हवाले से कहना था कि दोनों ममालिक में मुआहिदे से अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को यूक्रेन को जंग के दौरान भेजी गई इमदाद के लिए अपनी रकम वापस लेने में मदद मिलेगी।
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ یوکرین کی سلامتی کی ذمہ داری امریکہ نہیں بلکہ یورپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو ویوز، آپ روس، یوکرین، یورپ اور امریکہ کے بدلتے منظرنامے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔